जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है कथनी और करनी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था। उस नगर के बाहर एक बाग था। बाग में प्राचीन विशाल शिव मंदिर था। वहाँ रोज 5 मित्र आकर बैठते और अपने सुख दुख की बातें करते थे। उन 5 में से 2 मित्र तो असमर्थ थे और 3 शारीरिक रूप से अपंग थे। एक दिन उन्होंने बातों ही बातों में अपनी अपनी मजबूरी पर रोना शुरू कर दिया। उनको ईश्वर से शिकायत थी कि उसने उन्हें अपंगता और असमर्थता प्रदान करके उनके साथ घोर अन्याय किया है। यदि औरों की तरह उन्हें भी समर्थ बनाया होता तो वे भी अपने हृदय में दम तोड़ती इच्छाओं को पूरा करते और समाज का बड़ा कल्याण करते। उनमें से सबसे पहले अंधा आदमी बोला, सुना है आजकल बड़े पाप हो रहे हैं। चारों ओर हिंसा, द्वेष और व्यभिचार का बोलबाला है। यदि भगवान ने मुझे भी नेत्र दिए होते तो मैं कभी भी बुराई न पनपने देता, सही काम करता और दूसरों को भी सही काम करने की शिक्षा देता। अंधे के साथ बैठा व्यक्ति, जो कुबड़ा होने के साथ साथ लंगड़ा भी था, बोला, अगर मुझे भी परमात्मा ने स्वस्थ और निर्दोष शरीर प्रदान किया होता तो लोगों की भलाई के मैं ऐसे ऐसे काम करता कि लोग मेरी खूब प्रशंसा करते और सम्मान करते। तीसरा दुबला पतला बीमार सा व्यक्ति कराहते हुए बोला, यदि मैं बलशाली होता तो समाज के अत्याचारियों को ऐसा सबक सिखाता कि आगे से वे किसी पर जुल्म ढाने का दुस्साहस न करते। चौथा व्यक्ति कंगला था। उसने कहा, अगर परमेश्वर ने मुझे खूब धन दौलत दी होती तो मैं दीन दुखियों, अपाहिजों और असहायों की दिल खोलकर सहायता करता और उन्हें किसी तरह की कमी न होने देता। 5वां व्यक्ति मूर्ख था। बोला, यदि भगवान ने मेरे मस्तिष्क में ज्ञान का भंडार दिया होता तो सच कहता हूँ कि मैं संसार में ज्ञान के गंगा बहा देता, लोगों में प्यार और भाईचारे की भावना जागृत करता। संयोग की बात यह है, उसी समय उस ओर भगवान शिव माता पार्वती जा रहे थे। कुछ देर के लिए वे मंदिर में विश्राम करने के लिए रुक गए। माँ पार्वती ने उन 5 की बात सुनी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, सामने बैठे इन 5 व्यक्तियों के विचार आपने भी सुने। कितने उत्तम विचार हैं इनके। समाज के प्रति इनमें कुछ करने की लगन है, परंतु अपनी असमर्थता और अपंगता के कारण ये विवश हैं। आप तो करुणा के सागर हैं। इन्हें इच्छित आशीर्वाद देकर समर्थता प्रदान कीजिए। ये अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। पार्वती जी की बात सुनकर शिवजी तनिक मुस्कुराए और बोले, देवी, समय बदल चुका है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा अब नहीं है। अब मानव की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। वह जो कहता है उसे करता नहीं है। हर कोई अपनी स्वार्थ सिद्धि के पीछे है। कोई किसी के कल्याण की नहीं सोचता। सभी को अपनी पड़ी है। किंतु माता पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने उन 5 व्यक्तियों को इच्छित स्थिति प्रदान करने के लिए हठ पकड़ ली। शिवजी जी को झुकना ही पड़ा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, कहकर उन्होंने 5 की मनोकामना पूरी होने का वरदान दे दिया। देखते ही देखते सबकी इच्छा फलीभूत हो गई। अंधे को नेत्र, कुबड़े लंगड़े को स्वस्थ शरीर, कंगले को धन दौलत, निर्बल को
सुंदरता, शक्ति तथा मूर्ख को ज्ञान का भंडार मिल गया। जब परिस्थिति बदली तो उनके विचार भी बदल गए। अंधा दुनिया की चकाचौंध देखकर ठगा सा रह गया। अंधी आंखें जो अब तक दुनिया के अद्भुत नज़ारों से अनजान थी, वह उन्हें तृप्त करने में लग गया। वासनाओं ने उसे घेर लिया। कुबड़ा लंगड़ा पुरुष स्वस्थ शरीर का मालिक बन गया। अब तक दुनिया उसके लिए एक निश्चित स्थान पर सिमटी हुई थी, परंतु अब कुबड़ और दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो गए थे। वह सैर सपाटे के लिए लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। घूमने फिरने और दुनिया देखने के अलावा उसके पास दूसरे कर्मों के लिए समय ही नहीं था। धनी व्यक्ति अपने लिए कार, कोठी, सुंदर पत्नी और दूसरे ठाट बाट जुटाने और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में उलझ गया। बलवान व्यक्ति अपनी शक्ति के घमंड में दूसरों को आतंकित करके उनसे धन ऐंठने लगा। विद्वान व्यक्ति अपनी बुद्धि और चतुराई के बल पर लोगों को उल्लू बनाकर उनसे मुँह मांगा पैसा लेने लग गया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती फिर उस नगर से होकर गुजरे। अचानक नीलकंठेश्वर को उन पांचों व्यक्तियों का ध्यान हो आया। वह पार्वती जी से बोले, देवी, उन अपंग और असमर्थ लोगों की करनी को नहीं देखोगी, जो इच्छित स्थिति पाने पर बड़े बड़े कार्य करने की प्रतिज्ञा कर रहे थे? अवश्य स्वामी, देखें उन्होंने प्रतिज्ञा किस ढंग से निभाई है, माता पार्वती जी बोली। लेकिन जब माता पार्वती जी ने देखा कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले सब कुछ भूलकर केवल अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ और बहुत दुख भी। माता पार्वती जी को इस तरह दुखी देखकर भगवान भोलेनाथ बोले, देवी, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये पांचों व्यक्ति ही केवल ऐसे नहीं हैं जो अपने वचन से फिर गए हों। यहाँ देश के कर्णधार भी ऐसे ही हैं। वे भी कहते कुछ और करते कुछ और हैं। दया, धर्म, प्रेम और भाईचारा तो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। बस अब तो स्वार्थ पनप रहा है। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती उनको उसी हालत में छोड़कर अपने धाम को चले गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।